हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ अपनी बेटी का घर बस लेने दो। भव्य आज फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि अगर उसने समझदारी से काम लिया होता तो आज तलाक के कागज़ उसके सामने नहीं रखे होते। कितना अच्छा परिवार मिला था। सब आपस में कितना प्यार से रहते थे। एक जेठ जेठानी, ननंद, सास ससुर और नितिन। पर मैं ही तालमेल नहीं मिठा पाई। पर मेरी भी गलती कहाँ थी। मम्मी ने बचपन से ही मुझे अकेले रहने की आदत डाली हुई थी। हमारा भी भरा पूरा परिवार था, पर वह ना तो किसी को हमारे घर आने देती थी और ना ही मुझे किसी के घर जाने देती थी। उन्हें अपने पैसों पर बड़ा घमंड था और मुझे भी यही कहती थी कि यह सब पैसे हड़पने के लिए आते हैं। जब मैं छोटी थी और किसी के साथ अपनी चॉकलेट बिस्किट शेयर करती थी तो मम्मी कहती थी, ज़्यादा किसी से यह सब शेयर मत करना सीख। उनका तो बस यही मानना था कि पति को मुट्ठी में कर लो, बाकी परिवार से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। धीरे धीरे उनकी बातों का असर मुझ पर भी होता जा रहा था। इतने में शादी लायक हुई तो मेरा नेचर बिल्कुल मेरी मम्मी जैसा बन चुका था। जब नितिन से मेरे रिश्ते की बात चली तो मैंने कहा, मम्मी नितिन का परिवार तो बहुत बड़ा है। तो मम्मी ने कहा, अरे तुम क्यों चिंता करती हो, उसकी बढ़िया नौकरी है, सुंदर है, तुम्हें क्या परेशानी है। कुछ महीना ससुराल वालों के नाक में दम कर देना, अपने आप तुम्हारी रसोई अलग कर देंगे। यह सुनकर मैं खुश हो गई और शादी कर पहुंच गई ससुराल। वहाँ बहुत प्यार था सब में। आपस में सारी चीज़ें मिल बांट कर खाते थे। मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके सारी बात बताई तो मम्मी कहती, बेवकूफ़ लड़की, पूरी उम्र सबके आगे पीछे नाचने में चली जाएगी, ज़्यादा भावना में मत बह। मैं फिर अपने रंग में आ गई जो मेरी मम्मी ने मुझ पर चढ़ा रखा था। एक दिन मेरी जेठानी जी बोली, भव्य आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो रात का खाना तुम बना देना। तो मैंने कहा, मैं क्यों करूं अकेले सबका काम, हम तो दो ही हैं, मैं और मेरे पति, हम तो बाहर से मंगवा कर खा लेंगे, आप अपना देख लो। जब नितिन को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की हम सिर्फ घर में दो ही हैं, यह पूरा मेरा परिवार है, समझी। खाना बनेगा तो सबके लिए, बाहर से खाना आएगा तो भी सबके लिए ही आएगा। तो मैं कुछ नहीं कह सकी और नितिन सबके लिए बाहर से खाना मंगवा लेते हैं और बात आई गई हो जाती है। कुछ दिन बाद जेठानी जी के भाई की शादी थी तो उनकी मम्मी ने सासू माँ से कहा, समधन जी बिटिया को थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा, शादी में कुछ दिन पहले थोड़ा सहारा हो जाएगा। तो सासू माँ ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है। शादी के कुछ दिन पहले वह अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। घर में रह गए सास ससुर, जेठ, नितिन, भव्या और एक प्यारी ननद जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और बोर्ड के पेपर्स की तैयारी में लगी थी। भव्य के ऊपर सारे काम का जोर आ गया। अब 2 दिन तो उसने काम किया, फिर कभी सिर दर्द हो रहा है तो कभी पेट दर्द हो रहा है कहकर कमरे में जाकर मोबाइल में लगी रहती और भूख लगती तो बाजार से खाना ऑर्डर करके खा लेती। सास बेचारी धीरे धीरे रसोई के कामों में लगी रहती। एक दिन काम में लगे रहने की वजह से सासू माँ दवाई लेना भूल गई और उन्हें चक्कर आ गया और वह गिरने ही वाली थी कि इतने में नितिन आ गए और उसने माँ को संभाला और गुस्से में भव्या को आवाज़ दी। तो भव्या आई और बोली, क्यों चिल्ला रहे हो। तो नितिन कहता है, माँ को चक्कर आ गया, वह तो मैंने देख लिया, नहीं तो गिर जाती, तुम कमरे में क्या कर रही थी। तो भव्या को भी गुस्सा आ जाता है, कहती, मैं क्या पूरा दिन इनके पल्लू से बंधी रहूं, कुछ नहीं हुआ है इन्हें, तुम्हें देखकर बस नाटक कर रही हैं, यह इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। गुस्से में नितिन ने भव्या के गाल पर एक तमाचा लगा देता है और कहता है, तुम्हारी मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तो भव्या कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मुझे तो अब यहाँ रहना ही नहीं है। वह बैग लेकर अपने मायके चली जाती है और माँ को सारी बात बताती है। तो माँ कहती है, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी वकील से बात करती हूँ और तलाक करवा दूंगी, अपने आप को समझता क्या है। मायके आकर कुछ दिन तो भव्य मज़े से रहती है, फिर उसे नितिन की याद आने लगी, पर अहम फ़ोन करने की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं पहले फ़ोन क्यों करूं, वह भी तो कर सकता है, हाथ उसने उठाया था मैंने नहीं। इसी सोच में 15 दिन निकल गए। एक दिन उसकी मम्मी की किटी पार्टी थी तो वह वहाँ चली गई। तो भव्य घर में अकेली बोर हो रही थी। उसने सोचा, चलो आज तो सामने वाली भाभी से मिलकर आती हूँ। भव्य की एक उनके साथ ही दोस्ती थी तो वह उनके घर चली जाती है।
तो आंटी जी सामने बैठी अपने पोते को खिला रही होती हैं। तो वह मुझे देखकर बोलती, अरे भव्य आजा बेटा, अरे बहू भव्य आई है। तो भाभी कहती, आई मम्मी जी। वह मेरे लिए पानी लेकर आती है और पूछती है, भव्य कैसी हो, कितने दिन के लिए आई हो अपने मायके। तो भव्य कहती है, भाभी अभी कुछ दिन रुकूंगी। तो आंटी जी कहती है, बहू चाय बना ले, तुम दोनों पी लेना। तो भाभी कहती है, जी मम्मी जी। पर भाभी पहले एक खाने की प्लेट लगा कर लाती है और कहती है, मम्मी जी पहले आप खाना खा लो, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। तो आंटी जी कहती है, हाँ बहू ला दे और मुन्ने को वहाँ लेटा दे। भाभी एक एक गरम गरम चपाती आंटी के लिए लेकर आती है। सासू माँ को खाना खिलाकर भाभी चाय बनाने लगती हैं। तो आंटी जी कहती है, कोई पुण्य करे होंगे मैंने जो ऐसी बहू मिली, भगवान हमेशा सुखी रखे, बहुत ध्यान रखती है मेरा। तो भव्य सोच में पड़ जाती है कि उसने तो अपनी सास को खाना खिलाना तो दूर, कभी इज्जत से प्यार से बात भी नहीं करी। फिर भाभी चाय बनाकर कुछ बिस्किट नमकीन लेकर भव्य को अपने कमरे में ले जाती है और पूछती है, और बता भव्य कैसी है, तेरी ससुराल ठीक है। तो भव्य कहती है, भाभी आपसे एक बात पूछूं। तो भाभी कहती है, हाँ पूछ। तो भव्य कहती है, भाभी अब थकती नहीं हो पूरा दिन काम करके। तो भाभी कहती है, देखो थकावट तो सभी को होती है, पर पति के साथ साथ उसके परिवार को भी अपनाना पड़ता है। शादी के बाद तो ससुराल ही हमारा घर होता है, और भव्य मीठे बीज पौधे में डालेंगे तभी तो कल को मीठे फल आएंगे, इसलिए रिश्तों को प्यार सम्मान की खाद देते रहो, तभी तो वह फलते फूलते हैं। कुछ देर बैठकर मैं घर वापस आ गई तो देखा घर के लेटर बॉक्स में कोई कागज़ था। तो मैं वह कागज़ लेकर अपने कमरे में ले आई। जब खोलकर देखा तो उसमें तलाक के पेपर थे। जब से उसने तलाक के पेपर देखे थे उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद मन हल्का हुआ तो वह कुछ सोचकर उठी, अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकली। इतने में मम्मी आ गई। बोली, भव्या कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा, मम्मी मैं अपने घर जा रही हूँ। तो मम्मी कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो भव्या कहती है, अब तक था मम्मी, पर अब ठीक हो गया, और प्लीज़ अब मेरा घर बस जाने देना, कहकर अपने ससुराल की तरफ कदम बढ़ाती है। ससुराल पहुंचकर सासू माँ के पैर पकड़ माफ़ी मांगती है, मम्मी जी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो सासू माँ भी उसे गले लगा लेती है। वह नितिन से भी माफ़ी मांगती है तो वह कहता है कि गलती मेरी भी थी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इतने में सास ससुर की आवाज़ आती है, जल्दी तैयार हो जाओ, बड़ी बहू के भाई के घर शादी में जाना है। तो सब हंसकर बोलते हैं, जो आज्ञा। अब भव्य खुश थी अपने ससुराल में आकर, क्योंकि उसने मन से इसे परिवार पहली बार माना था और उसे संतोष था कि गृहस्थी की बागडोर उसने सही टाइम पर थाम ली और कभी टूटने नहीं देगी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।